अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लॉगिन बटन से नीचे एक ऑप्शन डालेंगे, डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप बटन। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाना है जहाँ पर हमारे पास बटन है। इस बटन के नीचे हम रो बनाएंगे, एक रो विजिट लेंगे। इसके अंदर चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के अंदर टेक्स्ट डोंट हैव एन अकाउंट। देखिए, अब हमने एक सिंगल कोर्स इसके अंदर यूज़ करनी थी डोंट के लिए, तो हमने बाहर डबल कोर्स लिए हैं ताकि सिंगल कोड हम अंदर यूज़ कर सकें। अगर बाहर सिंगल कोर्स लेते तो हमारे पास ये ऑप्शन ना आता। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे हमारे पास डोंट हैव एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा बटन के साथ चिपका हुआ था। हम इसके अंदर थोड़ा सा साइज बॉक्स देंगे, इस रो से ऊपर, रो और इस बटन के दरमियान दे रहे हैं, तो साइज बॉक्स हाइट 20 एंड में इसके कॉमा आएगा। ठीक है, अब रो में हमारे पास एक टेक्स्ट हो गया और अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन लेंगे। टेक्स्ट बटन, इसका ऑन प्रेस ऑप्शन एंड चाइल्ड के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट। इसको हम साइन अप कर देंगे, साइन अप। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया। ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। आप मजीद चाहें तो इसके अंदर डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं कि भाई हमारे पास बटन है तो अब हम इसके ऊपर एक स्क्रीन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू डार्ट फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम रखेंगे साइन अप पेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, मटेरियल डॉट डार्ट। और अब हम ये करने की बजाय हमारे पास जो मेन डॉट डार्ट में कोड है, ये कंप्लीट कोड हम साइन अप पेज में डाल देंगे। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। अब हमारे पास साइन अप की जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी सेम कोड चला गया जो हमारे पास लॉगिन पे है। बस हमने इसके अंदर थोड़ा से नेम्स चेंज कर देने हैं। जैसे लॉगिन की जगह पर हम लिख देंगे साइन अप, ये हमारे पास लॉगिन था, हम यहाँ लिख देंगे साइन अप। और सॉरी, हम सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट लेस विजिट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, इसको चेंज करेंगे। ये मेन फंक्शन भी यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको रीफैक्टर करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे साइन अप, साइन अप पेज। साइन अप लिख देते हैं या चाहे साइन अप पेज लिख दें आप। ठीक है, अब हम इसके अंदर चेंज कर देंगे, लॉगिन बटन की जगह पर हम लिख देंगे साइन अप बटन, साइन अप। अब साइन अप पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखते हैं दूसरी स्क्रीन ओपन होती है कि नहीं। अब इसको रन होने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और सॉरी, हमने यहाँ पर पाथ नहीं दिया है। बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट बटन है हमने यहाँ पर पाथ दिया ही नहीं है ऑन प्रेस के अंदर। यहाँ पर हम लगाएंगे नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश ऑफ कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट। इसके अंदर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर हम देंगे साइन अप पेज जो हमारे पास स्क्रीन है साइन अप की।
ठीक है, अब हमारे पास ये वर्क करेगा। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइन अप पेज स्क्रीन ओपन हो रही है। अब हम साइन अप पे जाकर जहाँ पर हमारे पास लॉगिन पेज लिखा हुआ है वहाँ पर हम ऐप बार के अंदर वहाँ पर हम लिख देंगे साइन अप पेज। इसको गैप को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर चेंज करेंगे, वो हमने टाइटल चेंज किया है। पेज, ये हमारे पास ऐप बार में साइन अप पेज लिखा हुआ आगे। अब हम इसके अंदर जो ये वाला ऑप्शन है इसको भी चेंज कर देंगे कि हमारे पास यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। एंड देन हमारे पास यहाँ पर साइन अप की जगह पर लॉगिन लिखा हुआ है, जो हमारे पास एंड में लिखा हुआ है साइन अप, यहाँ पर अब लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसका पाथ भी चेंज बना देते हैं, पाथ चेंज कर देते हैं। मीन नेविगेटर डॉट डॉट पुश। अब यहाँ पर हम लिख देंगे लॉगिन माय ऐप। अब ये उस स्क्रीन पर चला जाए क्योंकि हमने मेन डॉट डॉट में माय ऐप लिखा हुआ है। ये वाला जो माय ऐप लिखा हुआ है हमने इस स्क्रीन पे लेना है तो ये नेम लिखेंगे। ये जो हमारे पास ऑलरेडी है मैंने अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए आपको पता ही है कि आप रो के अंदर जाकर, ये हमने रो के अंदर लिखा हुआ है एक, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट बटन दोनों हमने एक रो में लिया हुआ है। तो हम इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे, इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे वो भी। अब इसको रन करते हैं। ये हमारे पास साइन अप पेज है, ये हमने लॉगिन पेज भी किया है ऑप्शन, तो लॉगिन पेज भी चेंज हो गया। अब हम साइन अप पेज पे भी इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी जो रो है उसके अंदर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर क्रॉस, उसको भी सेंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास सेंटर में शिफ्ट हो गया। ठीक, ओके, यहाँ तक हमारे पास जो है यूआईस की डिज़ाइन हो गई है। अब हमने कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। उसके लिए हम चले जाएंगे फ्लटर पब डेव पे। और यहाँ पर जो फर्स्ट डिपेंडेंसी है वो फायरबेस स्कोर। ये जो हमारे पास फर्स्ट पे आ रही है हमने इसी की डिपेंडेंसी को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है, अगेन बता देता हूँ। जो सबसे पहले आएगी उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉलिंग में जाना है। इंस्टॉलिंग के अंदर यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंसी लिखी हुई है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, फायरबेस स्कोर, कंट्रोल सी। उसके बाद आपने अपने कोड में जाना है और pubspec.yaml फाइल में, और यहाँ पर आपने इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देना है क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिपेंडेंसी ऐड करनी है वो है हमारे पास फायरबेस स्टोरेज। हम यहाँ पर वापस जाएंगे, यहाँ पे भी सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं फायरबेस स्टोरेज। ये जो हमारे पास फर्स्ट में आ रही है
इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्टॉलिंग के ऑप्शन में अब सेम दोबारा इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे फायरबेस स्टोरेज तक, कंट्रोल सी, और इसको भी वहीं पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है फायरबेस ऑथ। ये फायरबेस ऑथ है, यही हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन, जो हमारे पास हमने इसको ऑथेंटिकेशन इसको देनी है, लाइक ईमेल से लॉगिन करना है या नंबर से लॉगिन करना है, तो ये उसमें यूज़ होता है फायरबेस ऑथ। ऑथ मीन ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और इसके इंस्टॉलिंग के ऑप्शन में और इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है क्लाउड फायरबेस। ये 4 डिपेंडेंसीज हमने ऐड करनी थी। तो यहाँ से फायरबेस सॉरी क्लाउड फायर स्टोर, ये इसके इंस्टॉलिंग के ऑप्शन में जाएंगे और इसकी ये डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर propagate कर देंगे। यही हमने 4 डिपेंडेंसीज ऐड करनी थी। ये 4 डिपेंडेंसीज हमारे पास ऐड हो गई हैं। कोड 0 के मीन ये होता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ओके, जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने जो फायरबेस ऑथ अभी डिपेंडेंसी ऐड करवाई है उसको यूज़ करना है। तो हम साइन अप पेज पे आ गए और साइन अप पेज पे यहाँ पर हमने कंट्रोलर्स बनाए थे, डिस्पोज फंक्शन बनाया था, और इसके नीचे हमने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है और वो होना है फायरबेस ऑथ का। फायरबेस ऑथ, इसके बाद ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, अभी हमने ये जो ऑथ वेरिएबल हमने यहाँ पर करवाया, इनिशियलाइज करवाया, हम इसको यूज़ करेंगे हमारे जो बटन है उसके अंदर। कंट्रोल कैसे करेगा वो हम यहाँ बटन के अंदर, ऑन प्रेस के अंदर, इसके अंदर हमने यहाँ पर यूज़ करना है ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र ईमेल पासवर्ड। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया ईमेल पासवर्ड। हम यहाँ पर इसको कंट्रोलर दे देंगे, ईमेल को भी और पासवर्ड को भी। तो ईमेल के लिए हमने कौन सा बनाया था, ईमेल कंट्रोलर, और पासवर्ड के लिए भी हमने बनाया, सॉरी यहाँ पर ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे। टू स्ट्रिंग ये हमारे पास नीचे ऑप्शन है। अब ये इसको प्रिंट करेगा। अच्छा, समटाइम ये होता है कि लोग यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ नहीं करते हैं, ये यूज़ करना लाजमी है। इसके बगैर हमारे पास जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है। पासवर्ड कंट्रोलर, हमारे पास ऑप्शन जो है ना, हम इसको कॉपी करके डालते हैं और इसको फिर चेंज कर लेंगे। अच्छा, ईमेल कंट्रोलर नहीं था, यहाँ पर पासवर्ड कंट्रोलर आना है। हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या इसके स्पेलिंग्स हैं जो हमने यहाँ पर लिया है। पी कैपिटल है एक्चुअली, और हम स्मॉल डॉलर जिस वजह से ये एरर आ रहा है। ओके, तो पी कैपिटल डालेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सॉरी पासवर्ड RD पासवर्ड कंट्रोलर। अब ये एरर रिमूव हो गया, इसके एंड में सेमीकोलन आएगा। ठीक है, अब हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने फायरबेस पे जाना है और फायरबेस से अपना ये प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट करना है। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउज़र के अंदर चले जाएं और वहाँ पर जाकर आपने लिखना है फायरबेस। फायरबेस लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट साइट आएगी firebase.google.com, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक राइट कॉर्नर पे गो टू कंसोल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास
ये फायरबेस का कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आप उसका कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं ये फर्स्ट लिख देता हूँ, या फिर हम लिख देते हैं डमी। तो उसके बाद आई एक्सेप्ट, ये दोनों ऑप्शन आपने टिक मार्क कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू का ऑप्शन करना है, एंड अगेन आई एक्सेप्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेगा और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा फायरबेस के अंदर। आप कोशिश कीजिएगा जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है उसी नेम से आप जो है फायरबेस में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ताकि आपको याद रहे बाय नेम। जब आप बाद में उसको अपडेट करें या फिर सम मंथ्स के बाद अगर आप दोबारा उसको ओपन करते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका नेम सेम होगा तो आप उसको इजीली पहचान लेंगे। अभी वेट करते हैं इसके क्रिएट होने का, बनने का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा और ये आपके पास आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने सिर्फ एंड्रॉयड के लिए करना है तो आप यहाँ से इसको सेट करेंगे अपने कोड के अंदर। सिर्फ iOS के लिए करना है तो आप यहाँ पे करेंगे। ये वेब के लिए है और ये आपके पास फ्लटर के लिए ऑप्शन है। ठीक है, यूनिटी जो है ये आप अभी इसकी तरफ मत जाएं, गेम साइड पे है ये। अभी फ्लटर की तरफ आ जाए। यहाँ पर फ्लटर जो है हमने, हमारी जो एप्लीकेशन है वो फ्लटर की है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड को करेंगे और iOS को सेपरेट सेपरेट करेंगे इन दोनों को, तो भी ये सेटअप हो जाएगा आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ से करते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इसके कुछ इस तरह से स्टेप्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपने ये क्रिएट करने के बाद आपने Node.js लिखना है और Node.js फर्स्ट साइट आएगी तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। आप ये वाला इन दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पहले ऑलरेडी डाउनलोडेड है। उसके बाद आपने डाउनलोड करने के बाद आपने कुछ इस तरह से आपके पास कमांड्स आ जाएंगी, आपके पास स्टेप्स आ जाएंगी 3 जो आपने करने हैं। इन स्टेप्स से पहले हमने जाना है टर्मिनल में और हमारी जो प्रोजेक्ट है उसके टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल के अंदर हमने जो कमांड लिखनी है सबसे पहले, इन वो फायरबेस वाली कमांड से पहले हमने यहाँ लिखना है npm इंस्टॉल स्पेस g, आगे फायरबेस टूल्स, एंटर कर देना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद कुछ फाइल्स लोड करेगा और उसके बाद हम देखते हैं फर्दर हमें क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। उसने इंस्टॉल कर लिए हैं जो टूल्स थे, वो 65 पैकेजेस जो हैं वो उसने किए हैं रन। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ सबसे पहले हम फायरबेस का वर्जन चेक कर लेते हैं कि कौन सा है हमारे पास। कैसे चेक करते हैं, डबल वर्जन, ओप्स ओके स्पेलिंग सही एंटर करते हैं। ओके, 13.02 हमारे पास लेटेस्ट वर्जन ही है फायरबेस का जो हम यूज़ कर रहे हैं, सो डोंट वरी। अब हमने फायरबेस के लॉगिन लिखना है। ये हमारे पास फर्स्ट कमांड है हमारे पास, ये देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फायरबेस लॉगिन का है। हम ये कमांड यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे फायरबेस लॉगिन। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको अलाउ करते हैं या नहीं, आपने यहाँ वाई से रिप्लाई करना है। तो आपके पास ये गूगल क्रोम पर आपको लेके आएगा, आपके अकाउंट सेलेक्ट करना है यहाँ से कि किस अकाउंट से आप करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मैंने ये गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे। तो ये आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब आपने वापस एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है और यहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ आ गया है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। तो उसके बाद जो आपने यहाँ पर कमांड देनी है वो है डार्ट पब ग्लोबल एक्टिवेट
फ्लटर फायर CLI एंटर कर देना है, तो ये डिपेंडेंसी ऐड कर देगा फ्लटर फायर CLI की। ठीक है, वो ऐड हो गई है। अब हमने यहाँ पर लिखना है फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, एंटर कर देना। ये आपके जो फायरबेस में प्रोजेक्ट्स हैं ये उनको फेच करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपके पास ये प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। अभी हमारे पास एक डमी प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाया है वो पड़ा है हमारे पास, तो हम इसको एंटर कर देंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ऐप किन किन के ऊपर चलनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि एंड्रॉयड iOS वेब सब पे चले, तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। तो उसके बाद ये अभी नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इसको प्रोसेस करके कंप्लीट कर देगा। सिंपल, आपने यहाँ पर वाई वाई लिख कर इसको अप्लाई करना है, हर चीज़ यस करते जाना है। ये हमारे पास अब वेब एंड्रॉयड iOS के लिए ये कंप्लीट तैयार है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पर इनिशियलाइज करवा के देते हैं अपनी फायरबेस विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट सिक्योर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फायरबेस डॉट इनिशियलाइजर ऐप, इसके अंदर ऑप्शंस डिफॉल्ट फायरबेस ऑप्शंस, फायरबेस ऑप्शंस डॉट करंट प्लेटफॉर्म, और इसके एंड में सेमीकोलन डाल देंगे। इसको स्पेशलाइजेशन देनी है कि ये जो है ना सबसे पहले रन हो, तो यहाँ इसको एसिंक्रोनियस बनाएंगे और फायरबेस जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऐप है इसको हाथ हम अवेट लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास स्पेशल चीज़ है, इसको अपने पहले परफॉर्म करना है, हम ये डार्ट लैंग्वेज को बता रहे हैं। ओके, तो अब हमने जो काम करना है वो ये है कि अब हमारा पेज जो है वो साइन अप भी हमने क्रिएट कर लिया है, लॉगिन भी कर लिया है। अब हमने ये करना है कि जब हमारे पास यूज़र आए वो लॉगिन यहाँ रजिस्टर होने के बाद जब लॉगिन करे तो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर जाए तो वो कैसे लिखेंगे। तो अब हम लिब के अंदर एक और स्क्रीन बना लेते हैं जो हमारे पास लॉगिन होने के बाद शो होनी चाहिए। डार्ट फाइल, न्यू डार्ट फाइल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम इसका नेम लिख देते हैं पोस्ट, लाइक कुछ भी लिख देते हैं पोस्ट। इसके अंदर हम कुछ डाटा हमारा लिख लेते हैं ताकि जब हमारे पास ये ओपन हो तो हमें पता चल सके कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है। तो मटेरियल डॉट डार्ट, मटेरियल डॉट डार्ट, इसके बाद स्टेटस विजिट स्टेटफुल ले लेंगे और इसके अंदर इसका नेम लेंगे पोस्ट स्क्रीन ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कैफोल्ड ले लेंगे, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, टाइटल, पोस्ट। ठीक है, बॉडी के अंदर हम कंटेनर ले लेंगे, टेक्स्ट। ये सब चीज़ें आपने पहले की हुई हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। ठीक है, अब हमने इस पोस्ट स्क्रीन को लिंक करना है अपने लॉगिन पेज पर। तो लॉगिन पेज हमने जो है वो मेन डॉट डार्ट में ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है ऑथेंटिकेशन का। तो फाइनल लिखेंगे, फाइनल ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ
डॉट इंस्टेंस लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर नीचे आना है, लॉगिन फंक्शन जो हमने बनाना है वो इसके नीचे बनाना है। हमारे पास जो डिस्पोज फंक्शन है इसके नीचे हमने बनाना है void लॉगिन, लॉगिन फंक्शन बनाएंगे auth डॉट साइन इन विथ, साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। ईमेल की जगह पर हम लिखेंगे ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड की जगह पर हम लिखेंगे पासवर्ड कंट्रोलर। हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर आ गया। यहाँ पर हम इनके साथ डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे, वो मैं पहले लिखना भूल गया था। डॉट टू स्ट्रिंग जिस वजह से एरर आ रहा था। पासवर्ड में भी हम लिखेंगे पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड करना है इस ब्रैकेट के बाहर डॉट देन, ठीक है। इसके अंदर हमने अब देखना है नेविगेटर देना है, नेविगेटर डॉट पुश और कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एरो फंक्शन, एंड अब हम देना है यहाँ पर पोस्ट स्क्रीन का पाथ, पोस्ट स्क्रीन। अच्छा, इस सारे कोड का मकसद क्या है कि हमने ये लॉगिन फंक्शन बनाया है यहाँ पर, और उसमें उसमें हमने कहा कि ये ऑथेंटिकेशन साइन इन विद ईमेल पासवर्ड से करे, और उसके बाद देन ये लॉगिन होने के बाद देन फंक्शन ये करेगा कि उसके बाद ये इस स्क्रीन पर शिफ्ट कर देगा। ओके, अब हम इसने लॉगिन जो हमने फंक्शन बनाया है, ये लॉगिन फंक्शन, इसको हम अपने बटन में यूज़ करेंगे। जो हमने राउंड बटन बनाया है हमारे पास लॉगिन का, तो इस बटन के अंदर हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने ये लॉगिन बटन बनाया है इसके अंदर यूज़ करेंगे, सिंपल लॉगिन फंक्शन लिखेंगे एंड इसे कॉल कर लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अब हमने इस बटन के अंदर इस लॉगिन फंक्शन को यूज़ किया है कि इस बटन पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, वो अब हमने ये लिखा है कि ईमेल पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन ले और उसके बाद ये इस स्क्रीन पर इसको शिफ्ट कर दे। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, और हम यहाँ पर टाइप करते हैं अपना जो यूज़र था admin@gmail.com, पासवर्ड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 था, ये आई थिंक 1 2, हाँ ठीक है यही था हमारे पास। मैं ये समझ रहा था कि शायद 1 to 9 तक था, बट ये 1 to 6 तक ही लगाया था। ये हमारे पास पोस्ट स्क्रीन शो हो गई है, और ये हमारे पास हमने इसमें कंटेनर बनाया था, और ये इसमें कुछ पोस्ट लिखा था और इस तरह से करके, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ईमेल एंड फायरबेस।